नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आपका आज की इस तासिका में सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा छठी के लिए वसंत भाग में से पाठ क्रमांक 4 देखा था। जो यह पाठ क्रमांक 4 एक कविता है। इस कविता का नाम था चांद से थोड़ी सी गप्पे। चांद से थोड़ी सी गप्पे इस कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। बच्चों, कविता की ओर आगे बढ़ने से पहले हमने कविता में पिछली तासिका में क्या देखा था यह जानना काफी जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा पुनर्अध्ययन करवाती हूँ कि पिछली तासिका में हमने इस कविता में से क्या क्या देखा था। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कवि परिचय देखा था तथा कविता का सार देखा था। कविता का सार देखते समय हमने यह देखा था कि जो इस कविता के कवि हैं, जो कि चांद से थोड़ी सी गप्पे, यह जो हमारी कविता है इसके जो कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह, इनके द्वारा यह कविता रचित है। जो कि इस कविता में उन्होंने 10-11 साल की एक छोटी सी लड़की चांद से बातचीत करती है यह दर्शाया है। छोटी लड़की कहती है कि मुझे आप गोल और कुछ तिरछे से दिखाई देते हो, आपका मुंह खुला हुआ लगता है। अब देखिए, कविता का सार देखते हुए हमने यह देखा था कि जो 10-11 साल की लड़की है वह चांद से कहती है, जब वह चांद का निरीक्षण करती है, चांद की ओर गौर से देखती है, तो वह देखने के बाद वह चांद से बातें करती है और चांद से बातचीत करते समय वह लड़की चांद से कहती है कि आप मुझे कैसे दिखाई देते हो, गोल और कुछ तिरछे से दिखाई देते हो। आगे चलकर वह लड़की चांद से यह भी कहती है कि आपका जो मुंह है वह खुला हुआ लगता है। चांद का रंग जो है वह पूरा सफेद होता है, इसीलिए यह जो लड़की है इस कविता में आई हुई जो 10-11 साल की है वह चांद से कहती है कि आप बहुत गोरे नजर आते हो, देखने में आप गोल मटोल से लगते हो, आपकी पोशाक चारों ओर फैली हुई है, आपने तारों से जड़े पूरे आकाश को ही वस्त्र की तरह पहन रखा है। पता नहीं क्यों आप मुझे इस पोशाक में भी तिरछे से ही नजर आते हो या दिखाई देते हो। छोटी लड़की चांद पर कटाक्ष करते कहती है कि मुझे आपकी सारी असलियत मालूम है, आपने मुझे बेवकूफ समझा है। मुझे मालूम है कि आपको घटने और बढ़ने की बीमारी है। आप जब घटना शुरू हो जाते हो तो लगातार घटते ही चले जाते हो, जब तक आप बिल्कुल दिखाई न देते हो तब तक लगातार घटते हो। आप बढ़ना शुरू होते हो तो लगातार बढ़ते ही जाते हो, जब तक आप पूरे गोल नहीं होते तब तक नहीं रुकते। आपके घटने बढ़ने की यह बीमारी बहुत विचित्र है। यह बीमारी किसी भी प्रकार ठीक नहीं हो पाती। अब देखिए, जब हमने पिछली तासिका में यह सारा कविता का सार देखा था तो उसमें हमने यह देखा था कि जो 10-11 साल की लड़की है वह क्या कर रही है, चांद से गप्पे लड़ा रही है, यानी कि चांद से बातें कर रही है। और बातें करते समय उसने चांद का जो निरीक्षण किया है, उस निरीक्षण में उसने जो जो बातें देखी है वह सारी बातें वह क्या कर रही है, चांद से कर रही है। तब वह चांद से कहती है कि आपका मुंह कैसा है, खुला हुआ दिखाई देता है, आप गोरे चिट्टे दिखाई देते हो। आगे चलकर वह यह भी बताती है, जैसे कि हमने पिछली तासिका में यह देखा था कि चांद घटता और बढ़ता चला जाता है। तो इस बात को यह 10-11 साल की लड़की कहती है कि चांद को यह एक विचित्र बीमारी है कि जिसके कारण वह घटता चला जाता है, तो वह पूरा ही घटता चला जाता है और तब तक घटता चला जाता है जब तक वह बिल्कुल दिखाई न दो। लड़की जो है वह आगे चलकर चांद से यह भी कहती है कि जिस प्रकार से तुम जब तक दिखाई नहीं देते हो तब तक तुम घटते चले जाते हो, ठीक उसी प्रकार तुम बढ़ते भी चले जाते हो और तुम तब तक बढ़ते चले जाते हो जब तक तुम क्या नहीं होते हो, पूरे गोल आसमान में नहीं दिखाई देते हो। यानी कि तुम्हारा आकार जो है वह पूरा गोल जब तक नहीं होता है तब तक तुम क्या करते हो, बढ़ते ही चले जाते हो। तो इस बात को यह जो कविता में आई हुई 10-11 साल की छोटी लड़की है वह कहती है कि चांद को यह बीमारी है।
यह लड़की आगे चलकर कहती है, चांद से प्रश्न पूछती है कि तुम्हारी यह जो बीमारी है वह किसी प्रकार से ठीक नहीं हो पाती। तो यह हमने पिछली तासिका में देखा था। बच्चों, आज हम क्या करते हैं, कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। जो कविता में आए हुए काव्यांश है उनका भावार्थ हम समझ के लेते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सबने अपनी पाठ्य पुस्तक और अपनी कॉपी अपने साथ लेकर रखी है और आपके साथ आपके पेन या पेंसिल भी होंगे, ताकि जो भी कठिन शब्दार्थ आएंगे उससे आप पेंसिल से अधोरेखांकित कर लोगे और उनके अर्थ उनके आगे लिख लोगे। ठीक है। सबसे पहले मैं कविता में आए हुए पहले कुछ काव्यांश पढ़ती हूँ, जिससे आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से देखना है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। बच्चों, मैंने अभी ये जो कुछ काव्यांश पढ़ा है उसे मैं दोबारा दोहराती हूँ, ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए, चाहे तो वहाँ जो भी पंक्ति चल रही है उसके ऊपर आप आपकी उंगली भी रखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी पंक्ति मैं पढ़ रही हूँ। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। बच्चों, यह जो काव्यांश मैंने पढ़ा है उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ जो इस प्रकार से हैं, आप आपकी पाठ्य पुस्तक में वहां पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए और उनके अर्थ आगे लिख लीजिए। पहला है खूब अर्थात बहुत, दूसरा है पोशाक अर्थात वस्त्र, तीसरा है सिमत अर्थात दिशा। पुनः एक बार मैं इस काव्यांश में आए हुए जो कठिन शब्दार्थ हैं वह दोहराती हूं। पहला खूब अर्थात बहुत, दूसरा पोशाक अर्थात वस्त्र, तीसरा सिमत अर्थात दिशा। सबने लिख लिया बच्चों अपने पाठ्य पुस्तक में? जी हाँ। तो देखिए, यह जो अभी मैंने प्रस्तुत जो काव्यांश पढ़ा है, यह प्रस्तुत पंक्तियां जो काव्यांश हमने पढ़ी है वह हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित चांद से थोड़ी सी गप्पें, यह जो कविता है इस कविता में से ली गई है। कभी कभी आपको परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि संदर्भ सहित स्पष्टीकरण कीजिए, तो उस वक्त आप ऐसा लिख सकते हो। मैं वहां आगे चलकर जब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे तो उसमें आपको मैं समझा दूंगी। तो यह जो काव्यांश है, यह काव्यांश जो मैंने पढ़े हैं वह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित चांद से थोड़ी सी गप्पें इस कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता यानी कि यह जो कविता है इस कविता के रचयिता प्रयोगशील कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह हैं। 10-11 साल की छोटी लड़की का चांद से बातचीत करने का वर्णन है। इस काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है कि एक 10-11 साल की छोटी सी लड़की है जो क्या कर रही है, चांद से बातचीत कर रही है। तो वह चांद से बातचीत किस प्रकार से करती है, वह चांद से कौन से प्रश्न पूछती है, किस प्रकार से पूछती है, इन सारी बातों का जो वर्णन है वह वर्णन चांद से थोड़ी सी गप्पे इस कविता के द्वारा किया गया है। यह जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में छोटी लड़की चांद से उसके रंग, रूप और पोशाक के बारे में बातें कर रही है।
अब देखिए, यह जो हमने काव्यांश मैंने अभी पढ़ा है, इस काव्यांश में यह जो छोटी लड़की है जो 10-11 साल की है, यह लड़की क्या कर रही है? चांद से बातचीत कर रही है। परंतु चांद से बातचीत करते वक्त यह जो लड़की है वह चांद के रंग के बारे में, चांद के रूप के बारे में तथा चांद की जो पोशाक है उस पोशाक के बारे में वह क्या कर रही है? बातचीत कर रही है या बातें कर रही है। बच्चों मुझे बताइए, यह 10-11 साल की जो लड़की है वह किससे बातें कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही, यह 10-11 साल की जो लड़की है वह चांद से बातचीत कर रही है या चांद से बातें कर रही है। प्रस्तुत यह जो काव्यांश पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक छोटी लड़की जिसकी आयु लगभग 10-11 वर्ष की होगी, चांद से बातें करते हुए कहती है, आप गोल हैं, मुझे आप गोल होने पर भी तिरछे दिखाई देते हो। ऐसा न जाने क्यों है। देखिए, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि इस कविता में 10-11 साल की लड़की जो है वह चांद से जो बातचीत कर रही है उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ जो प्रस्तुत काव्यांश मैंने पढ़ा है, उन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक छोटी सी जो लड़की है जो 10-11 साल की होगी लगभग, यानी कि आपकी ही उम्र की होगी वह लड़की, तो वह चांद से बातचीत कर रही है, चांद से बातें कर रही है। और चांद से बातें करते हुए वह लड़की कहती है कि आप गोल हैं। आप कैसे हैं? गोल हैं, मुझे आप गोल होने पर भी तिरछे दिखाई देते हो। तो यह लड़की कहती है कि आप गोल हो फिर भी आप मुझे कैसे दिखाई दे रहे हो? तिरछे दिखाई दे रहे हो। ऐसा न जाने क्यों। तो यह लड़की कहती है कि गोल होने के बावजूद भी आप मुझे कैसे दिखाई दे रहे हो? तिरछे दिखाई दे रहे हो। और ऐसा क्यों हो रहा है यह तो उस लड़की को भी पता नहीं है, ऐसा वह लड़की कह रही है। अब देखिए, आपने कविता जो है, कविता में आगे यह बताया गया है कि आपने पूरे आसमान को पोशाक की तरह पहन के रखा है। यह जो लड़की है वह कहती है कि आपने क्या किया है? यह जो पूरा आसमान है, आपने यानी कि किसने बच्चों? चांद ने। तो लड़की कहती है कि चांद ने क्या किया है? पूरे आसमान को पोशाक की तरह पहन के रखा है। किसकी तरह पहन के रखा है? पोशाक की तरह, यानी कि वस्त्र जिस प्रकार से हम पहनते हैं उसी प्रकार इस चांद ने क्या किया है? इस आसमान को पहन के रखा है। और आपकी यह जो पोशाक है वह कैसी है? तारों से जड़ी हुई है। ऐसा यह लड़की क्या कह रही है? चांद से कह रही है। तो देखिए, जब हम आसमान में देखते हैं कि रात के समय जब चांद हमें दिखाई देता है, तो सिर्फ चांद हमें नहीं दिखाई देता है, चांद के साथ हमें अनेक तारे भी दिखाई देते हैं जो आसमान में टिमटिमाते हैं। तो यह लड़की कहती है कि आपने यह जो आसमान को अपनी पोशाक की तरह पहन के लिया है या वस्त्र की तरह आपने जो पहना है चांद ने, तो यह पोशाक आपकी कैसी है? तारों से जड़ी हुई है। यानी कि आसमान में जो तारे हैं उन तारों को यहाँ यह लड़की कहती है कि यह तारे चांद ने जो वस्त्र पहने हैं उस पे जड़े हुए हैं या उस पे लगे हुए हैं। तो यह लड़की कहती है आगे चलकर कि इस पोशाक में से आपका थोड़ा सा मुंह दिखाई देता है। यानी कि चांद का जो पूरा शरीर है वह उसने क्या किया है? आसमान रूपी वस्त्र से ढक लिया है और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? चांद का थोड़ा सा मुंह दिखाई दे रहा है, ऐसा यह लड़की कहती है। और आगे चलकर यह लड़की कहती है कि आपका मुंह गोरा चिट्टा है और गोल मटोल है। आपका मुंह कैसा है? गोरा चिट्टा है। यानी कि चांद का रंग सफेद होता है, तो इसलिए इस लड़की ने कहा होगा या इस लड़की को ऐसा लगा होगा कि चांद का मुंह कैसा है? गोरा चिट्टा है और कैसा है? गोल मटोल है। क्योंकि चांद की तरफ जब यह लड़की देख रही है तो चांद का आकार पूरा गोल है, तो इसीलिए यह लड़की यहाँ कह रही है कि आपका मुंह गोरा चिट्टा है और गोल मटोल है। आपकी यह पोशाक गोलाई में पूरे आसमान में फैली दिखाई देती है। यह जो लड़की है वह कहती है चांद से कि आपने यह जो पोशाक पहनी है, जैसे कि आसमान रूपी तारे जड़ित जो वस्त्र है वह चांद ने पहने हुए हैं। तो यह लड़की कहती है कि आपकी यह जो पोशाक है वह गोलाई में पूरे आसमान में फैली हुई है, ऐसी दिखाई देती है। यानी कि पूरे आसमान में चांद का वस्त्र जो है या चांद की पोशाक जो है वह फैली हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसी यह छोटी सी 10-11 साल की लड़की जो है वह चांद से बातचीत करते हुए चांद से कह रही है। आगे चलकर यह कहती है कि फिर भी आप मुझे क्या कर रहे हो? तिरछे
दिखाई देते हो, फिर भी आप मुझे कैसे दिखाई दे रहे हो, तिरछे दिखाई दे रहे हो। ऐसा यह जो लड़की है वह क्या करती है, चांद से कहती है। बच्चों मैं पुनः एक बार यह जो हमने काव्यांश देखा है इसे पुनः एक बार मैं क्या करती हूँ, कविता की काव्य पंक्तियाँ पढ़कर उसे स्पष्ट करती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अब देखिए यह जो 10-11 साल की लड़की है वह क्या कर रही है, चांद से बातचीत कर रही है। अब देखिए जब हम भी आसमान की ओर देखते हैं तो आसमान की ओर देखने के बाद हमें आसमान में, बादलों में कुछ विविधता, अलग अलग प्रकार की अजीब सी आकृतियां दिखाई देते हैं। उन आकृतियों को देखने के बाद हमारे मन में भी अनेक सवाल आते हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम भी कभी करते हैं। आपने भी कभी किया है? किया है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो देखिए जब यह 10-11 साल की लड़की है जो इस कविता में आई हुई है वह क्या कहती है, चांद से बातें कर रही है और चांद से बातें करते हुए वह कहती है कि क्या कहती है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। यह लड़की कहती है कि आप गोल हो, आपका आकार जो है वह गोल है, परंतु आपका आकार गोल होने के बावजूद भी आप मुझे कैसे दिखाई दे रहे हो, तिरछे दिखाई दे रहे हो जरा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, आपको पता है? जैसे कि चांद जो है वह क्या करता है, पृथ्वी के चक्कर काटता है, यानी कि पृथ्वी की जब वह परिक्रमा करता है तो वह परिक्रमा करते समय उसका आकार बदलते जाता है और इसी कारण कभी कभी चांद हमें क्या होता है, गोल होते हुए भी तिरछा दिखाई देता है। तो इसीलिए यह लड़की कहती है कि गोल होने के बावजूद भी आप मुझे कैसे दिखाई दे रहे हो, तिरछे नजर आते हो जरा। आगे देखिए, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। लड़की कहती है कि आपने पहने हुए हैं कुल आकाश। कुल यानी कि क्या बच्चों, कुल यानी कि पूरा, संपूर्ण। तो यह लड़की कहती है कि आपने पहने हुए हैं कुल आकाश, यानी कि आपने पूरे आकाश को पहना हुआ है और वह आकाश कैसा है, तारों जड़ा है। यानी कि देखिए यहाँ सच में चांद ने वस्त्र पहने हुए हैं, चांद ने पोशाक पहनी हुई है, नहीं, यह जो लड़की है उसके मन की यह कल्पना है, उसके मन में जो भी विचार आते हैं वह चांद के साथ बातचीत करते हुए व्यक्त कर रही है। और यह विचार व्यक्त करते समय वह कहती है चांद से कि आपने पहने हुए हैं कुल आकाश, यानी कि यह जो संपूर्ण आकाश है, इस संपूर्ण आकाश को आपने अपने वस्त्र की तरह पहन के रखा है। और यह संपूर्ण आकाश को आपने जो वस्त्र की तरह पहना है वह वस्त्र कैसा है, तारों से जड़ा हुआ है। यानी कि आसमान में जो तारे टिमटिमा रहे हैं उन तारों को यह लड़की कहती है कि यह तारे टिमटिमा रहे हैं जो आसमान में, वह चांद की पोशाक को लगे हुए हैं। तो इन तारों जड़ित जो वस्त्र है, इस वस्त्र को चांद ने अपनी पोशाक की तरह पहन के रखा है, जो क्या है, पूरा आसमान है, यानी कि कुल आसमान है, कुल आकाश है। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। यह लड़की कहती है कि सिर्फ आपने क्या खोला है, अपना मुंह खोला हुआ है, और वह भी कैसा है, गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो यह लड़की कहती है कि आपने जो कुल आकाश को अपने वस्त्र की तरह पहन के रखा है, इसके वजह से सिर्फ आपका मुंह जो है वह सिर्फ आपका मुंह हमें दिखाई दे रहा है, आपका शरीर तो तारों जड़ित वस्त्रों से पूरा ढक गया है, और आपका मुंह जो दिखाई दे रहा है वह कैसा है, गोरा चिट्टा और गोल मटोल है। अपनी पोशाक की फैलाए हुए चारों स्मित, स्मित यानी कि दिशा। तो यह लड़की कहती है कि आपकी जो पोशाक है वह पोशाक आसमान में क्या हो चुकी है, चारों दिशाओं में फैल चुकी है। कैसे फैल चुकी है, चारों दिशाओं में, यानी कि चारों स्मित, स्मित यानी कि दिशाएं। तो यह लड़की कहती है कि आपकी पोशाक आसमान में, आकाश में चारों दिशाओं में फैल चुकी है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। इतना सब कुछ होने के बाद भी यह लड़की जो है उसके मन में एक सवाल आता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चांद उसे कैसे दिखाई देते हैं, तिरछे नजर आते हैं। चांद उसे कैसे दिखाई देते हैं, तिरछे दिखाई देते हैं या तिरछे नजर आते हैं। तो देखिए यह जो काव्यांश है, इन काव्यांशों में कवि ने अत्यंत सरल शब्दों में
चांद के रंग रूप का वर्णन किया है। अभी हमने जो काव्यांश पढ़ा, इस काव्यांश में कवि ने अत्यंत सरल शब्दों में चांद के रंग और रूप का वर्णन किया है। साथ ही साथ में जो इस कविता में आई हुई जो लड़की है, जो बालिका है, जो 10-11 साल की है, उस बालिका का सहज स्वभाव दर्शनीय है। यानी कि उसके मन में जो भी बातें आती हैं या जो भी प्रश्न आते हैं वह काफी सहजता से उसने क्या किए हैं, चांद से बातचीत करते समय पूछे हैं। इस कविता में कविता मुक्त छंद तथा अतुकांत है। यह कविता कैसी है? छंद मुक्त तथा अतुकांत है। कविता में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे के जो काव्यांश हैं वह आगे के काव्यांश इस प्रकार से है। मैं बढ़ती हूं, अब आपकी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से देखिए, गौर कीजिए। खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। बच्चों देखिए, यह जो काव्यांश है, यह काव्यांश मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, आप इसे ध्यान से सुनिए और आपकी पाठ्य पुस्तक में गौर कीजिए। खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। हम समझते हैं नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। प्रस्तुत जो काव्यांश मैंने अभी पढ़ा है उसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, वह इस प्रकार से हैं। बच्चों, आप आपकी पाठ्यपुस्तक में पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए और उनके अर्थ उसके आगे लिख लीजिए, जो बाद में आपको आपकी कॉपी में लिखना है। कठिन शब्दार्थ, पहला नीरा अर्थात बिल्कुल। नीरा अर्थात बिल्कुल। दूसरा दम अर्थात सांस। दम अर्थात सांस। तीसरा मर्ज अर्थात बीमारी, रोग। मर्ज अर्थात बीमारी, रोग। बच्चों, मैं पुनः एक बार कठिन शब्दार्थ दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए और पेंसिल से अधोरेखांकित करके उसे अपनी पाठ्यपुस्तक में लिख लीजिए। पहला नीरा अर्थात बिल्कुल। दूसरा दम अर्थात सांस। तीसरा मर्ज अर्थात बीमारी, रोग। अब देखिए, अभी मैंने जो काव्यांश पढ़ा, इन पंक्तियों में छोटी लड़की चांद पर कटाक्ष कर रही हैं। चांद पर क्या कर रही है? कटाक्ष कर रही हैं। चांद को घटने बढ़ने की बीमारी है जो ठीक नहीं होती, ऐसा वह लड़की कह रही है।
पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में कवि कहता है कि छोटी लड़की चांद से बातें करते हुए कटाक्ष करती है। वह चांद से कहती है कि आप मुझे बिल्कुल मूर्ख समझते हैं। मुझे मालूम है कि आपको घटने और बढ़ने या बढ़ते रहने की बीमारी है। अब देखिए, यह लड़की आगे चलकर कहती है, जब आप घटना शुरू होते हो तो लगातार घटते ही चले जाते हैं और तब तक घटते रहते हैं जब तक कि पूरी तरह गायब नहीं हो जाते। इसी प्रकार जब आप बढ़ना शुरू होते हैं तो लगातार बढ़ते ही जाते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते, तब तक आप रुकते ही नहीं। आपके यहाँ जो बीमारी है, यानी कि चांद का यह जो घटना और बढ़ना है, यह इस लड़की को क्या लगता है कि चांद की कोई बीमारी है। तो यह लड़की कहती है कि आपके यहाँ जो बीमारी है यह लाइलाज है, जो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होती। चांद का घटना और बढ़ना प्रकृति का नियम है। अब देखिए, प्रस्तुत जो काव्यांश है कि खूब है गो की वांछी वाह, तो यह जो प्रस्तुत काव्यांश है, इस काव्यांश में जो यह छोटी लड़की है जो 10-11 साल की है, यह लड़की चांद से बातचीत कर रही है और चांद से बातचीत करते समय वह क्या करती है, चांद पर कटाक्ष कर रही है। चांद को वह कुछ बातें सुना रही है, चांद के बारे में वह चांद से ही कुछ प्रश्न पूछ रही है और वह कहती है कि चांद को जो घटने और बढ़ने की जो बीमारी है वह बीमारी ठीक नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, तासिका जब आरंभ हुई तभी, कि चांद क्या करता है कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है और यह पृथ्वी की परिक्रमा करते समय उसका आकार जो है वह कैसे होता जाता है, कभी घटते हुए चला जाता है, कभी बढ़ते हुए चला जाता है, यह हमने देखा है। जैसे कि हमने देखा कि चांद का आकार जो है, जो बढ़ते बढ़ते चला जाता है तो वह पूरा गोल होता है, और जब घटते घटते चला जाता है तो बिल्कुल चांद ही नहीं दिखाई देता हमें आसमान में। ऐसा कब होता है, हमने पिछली तासिका में देखा था कि जब पूर्णिमा की रात आती है, अमावस की रात जब खत्म होती है, उसके बाद जो 15 दिन होते हैं कि जैसे कि पूर्णिमा आती है, इन 15 दिनों में चांद का आकार क्या होते जाता है, बढ़ते बढ़ते चला जाता है और वह तब तक बढ़ता है जब तक कि वह पूरा चांद गोल नहीं दिखाई देता आसमान में। और पुनः वापस ऐसे हो जाता है कि जब पूर्णिमा की रात हो जाती है तो उसके बाद जब अमावस की रात आती है तब तक यह चांद का आकार घटते घटते चला जाता है और बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि इस छोटी लड़की के माध्यम से हमें यह कहना चाहता है कि यह जो लड़की है वह चांद से बातें करती हुए चांद पर कटाक्ष डालती है और वह चांद से ही कहती है कि आपने मुझे बिल्कुल मूर्ख समझा है। लड़की कहती है चांद से कि आपने मुझे क्या समझा है, बिल्कुल मूर्ख आप समझते हो मुझे। परंतु ऐसा है क्या? नहीं। लड़की आगे चलकर कहती है कि मुझे मालूम है कि आपको क्या है, घटने और बढ़ते रहने की बीमारी है। चांद को कौन सी बीमारी है? घटते रहने की और बढ़ते रहने की बीमारी चांद को है, और यह बात इस लड़की को मालूम है, ऐसा यह लड़की कहती है। आगे चलकर यह लड़की कहती है कि जब आप घटना शुरू हो जाते हो, यानी कि आपका आकार जो है वह, आपकी आकृति जब कम कम होना शुरू हो जाती है तो वह लगातार कम होती जाती है और वह तब तक आप घटते रहते हो जब तक कि आप आसमान में से पूरे गायब नहीं हो जाते, कि बिल्कुल आप दिखाई नहीं देते हो, तब तक आप घटते चले जाते हो। और आगे चलकर यह लड़की यह बताती है कि आप अगर बढ़ना शुरू हो जाते हो तो तब तक बढ़ते जाते हो जब तक आप पूरे आसमान में गोल नहीं दिखाई देते हो। लड़की आगे चलकर चांद से यह कहती है कि आपकी यह जो बीमारी है, यह बीमारी लाइलाज है, यानी कि जिसका कोई इलाज नहीं है, जो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होती है। तो यह जो बात है, यह एक प्रकृति का नियम है कि चांद का घटना और बढ़ना। तो यह प्रकृति का नियम उस लड़की को पता नहीं, उसे ऐसा लगता है कि चांद को यह एक बीमारी है कि घटते जाना है और बढ़ते जाना है। तो देखिए, यह जो प्रस्तुत काव्यांश है कि खूब है गो की वाह जी वाह,
यानी कि यह लड़की कहती है कि बहुत अच्छी मतलब जब वह चांद से कहती है कि आपने पूरी आसमान को आपने आपकी पोशाक की तरह पहन लिया है, तो वह कहती है कि हालांकि यह बात क्या है, बहुत अच्छी है कि आपने क्या किया है, तारों जड़ित आसमान को अपने वस्त्र की तरह पहन के लिया है। लड़की आगे चलकर कहती है, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते हैं नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। लड़की चांद से ही कहती है कि आपने मुझे क्या मूर्ख समझा है, मुझे यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि आपको क्या है, बीमारी है। आगे चलकर वह कहती है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो। तो इन काव्य पंक्तियों में लड़की ने चांद से कहा है कि मुझे यह बात पता है कि आप अगर घटते चले जाते हो तो पूरे ही घटते चले जाते हो, और कब तक घटते चले जाते हो, जब तक आप पूरे दिखाई नहीं देते हो, पूरे आसमान में आप गायब नहीं होते हो, तब तक आप क्या होते हो, घटते ही चले जाते हो। दम नहीं लेते हैं, दम नहीं लेते हैं अर्थात आप आराम नहीं करते हैं या रुकते नहीं हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाओ। लड़की कहती है कि पूरे गोल नहीं जब तक दिखाई देते तब तक आप क्या होते हो, रुकते नहीं हो या आराम नहीं लेते हो। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। लड़की कहती है कि आपकी यह जो बीमारी है, मर्ज अर्थात बीमारी, रोग, तो लड़की कहती है कि आपका यह जो मर्ज है वह अच्छा नहीं होता है, आपकी यह जो बीमारी है वह लाइलाज बीमारी है और यह ठीक नहीं होती है, ऐसा लड़की कहती है। तो यह चांद की कोई बीमारी नहीं है, यह क्या है, प्रकृति, चांद का घटना और बढ़ना यह क्या है, प्रकृति का नियम है। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक छोटी सी 10-11 साल की लड़की के माध्यम से यह प्रकृति का जो नियम है, चांद का घटना और बढ़ना, यह चांद से थोड़ी सी गप्पें इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहे हैं। कविता यहाँ समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद एवं शुभ दिन।